कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुजूर के अखलाक करीमा, हुजूर के उस्वे हसना, पूरी दुनिया का मुहासबा करें आप। आज पूरी दुनिया अगर किसी मजहब के खिलाफ प्लानिंग कर रही है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर पूरी दुनिया किसी मजहब से डर रही है तो वो इस्लाम है। अगर पूरी दुनिया किसी मजहब को बदनाम करना चाहती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है जिसे लोग बदनाम करना चाहते हैं। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछें, आज हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में भी मिलियन डॉलर सिर्फ इस बात पर खर्च किया जा रहा है ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को दागदार किया जा सके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को बदनाम किया जा सके, हुजूर की सीरत तैयबा के नूरानी असबाक में से कोई सबक ऐसा मिल जाए जिस पर हम बदनुमा दाग लगा सकें। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब वो हैं, हुजूर की अजमत वो है, हुजूर की शान वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल उलमा ने सिर्फ बयान नहीं किए, सिर्फ अइम्मा मसाजिद की कोशिश नहीं है, सिर्फ पिराने निज़ाम की खिदमतें नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान वो है कि अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब, ये दुश्मनाने इस्लाम सर पटक पटक कर मर जाएंगे मगर तुम्हारा चर्चा कल भी रहेगा, आज भी रहेगा और क़यामत तक बाकी रहेगा। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो शान है मेरे आका। अब जरा बड़ी तेजी के साथ आप आगे बढ़ें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत पशो पेश में हूं कि आज आपके शहर में आज सिर्फ अहले सुन्नत जमात, अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान हाफिज कुरान नहीं है। आज सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के पास आलिम दीन नहीं है। आज जितने फिरक़े बातिला हैं, उन सारे फिरक़े बातिला का जब आप मुहासबा करेंगे तो सारे फिरक़े बातिला की जमात के अंदर हाफिज कुरान भी नजर आ रहे हैं, आलिम दीन भी नजर आ रहे हैं, मस्जिद के इमाम भी नजर आ रहे हैं, मदरसे के शेखुल हदीस भी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि शहर के काजी भी नजर आ रहे हैं। और हर जमात का ये दावा है कि हम राह रास्त पर हैं, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। जिसे देखें वो ये कहता हुआ नजर आता है कि जिस जमात को हम फॉलो कर रहे हैं वही जमात जन्नत में जाने वाली है। ऐसा है कि नहीं? मैं उलमा से तवज्जो चाहता हूँ, शायद अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, अगर आप समझ गए तो ये बोनस है। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें, ये जितनी जमातें अहले हदीस की हो, अहले कुरान की हो, वहाबिया की हो, दयाबीना की हो, जितनी जमातें हैं उनमें से सारी जमात का दावा यही है कि हम जन्नती हैं। कोई ये कहता है कि हम जन्नती नहीं हैं? सबका दावा यही है कि जन्नत में हम जाएंगे, जन्नत में हम जाएंगे, जन्नत में हम जाएंगे। और अहले सुन्नत वल जमात के दावा करता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जन्नती हम ही हैं। ये सारी जमात। अच्छा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, करीब मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाने वाले। फिर आका आगे इरशाद फरमाते, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो फिरका कौन सा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, वो फिरका वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, वो जन्नत में जाएगा। तवज्जो है, ये खिताब मुकम्मल कर दें, बात आगे बढ़ाई जाए या तकरीर ख़त्म कर दूं? क्या इरादा है? अगर आप कहेंगे भी ख़त्म कर दो तो हम ख़त्म करने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हम इमाम हुसैन की औलाद हैं। भाई दावत दी है तो फ़कीर हाजिर आ गया, अब नतीजा देखने की हमें फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि हम उनकी औलाद हैं, दुनिया जिन्हें शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी कहती है।
और बड़े पीर की औलाद मखदूम पाक हैं। आप फरमाते हैं, लताइफ अशरफी में मज़कूर है, आप लिखते हैं कि जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो तन्हा नहीं जाती, फरमाते हैं मेरा रूहानी फैजान भी उसके साथ वहां जलवागर होता है। ये शान है मखदूम पाक की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि सारी जमातों का दावा है हम सही, हम सही, हम सही, हम जन्नत में जाने वाले, हम फिरक़े नाजिया हैं। और अहले सुन्नत वल जमात की दावा करता है कि हम जन्नत में जाएंगे, हम फिरक़े नाजिया हैं। और हदीस पाक की रोशनी में आपने बात समझ ली, मगर क़िबला लोग समझना चाहते हैं आसानी के साथ बात समझ में आ जाए। हाफिज मिल जाते हैं, आलिम मिल जाते हैं, मुफ्तियाने इकराम मिल जाते हैं, मदरसे के शेखुल हदीस मिल जाते हैं, शहर के काजी मिल जाते हैं, मगर क़िबला खुदा के घर में फ़कीर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात का ऐलान करता है, ये जितनी बातिल जमातें हैं इन सारी जमातों का मुहासबा कर लें, मुशाहिदा कर लें, आलिम तो मिलेगा, मुफ्ती तो मिलेगा, हाफिज तो मिलेगा, मस्जिद का इमाम तो मिलेगा, मदरसे का शेखुल हदीस तो मिलेगा, मगर इन सारी जमातों में अल्लाह का वली नहीं मिलता, अल्लाह का महबूब बंदा नहीं मिलता। और खुदा के जितने महबूब बंदे हैं, ख्वाह महबूब इलाही की शक्ल में हो, ख्वाह गौसे पाक की शक्ल में हो, ख्वाह वारिसे पाक की शक्ल में हो, ख्वाह साबिर कलियरी की शक्ल में हो, ख्वाह दाता गंज बख्श अजमेरी की शक्ल में हो, ये सारे महबूबाने खुदा अहले सुन्नत वल जमात में पाए जाते हैं। तो पता चला वाहिद अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रही है। तवज्जो फरमाएं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़िम्नन औलिया इकराम में जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं सब अल्लाह के महबूब हैं, मगर इन तमाम औलिया की फेरिस्त में जिनका नाम सबसे ज्यादा इस हैसियत से रोशन है कि वो महबूब हैं अल्लाह के, वो दो नाम हैं। एक शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी का, जिन्हें दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, और एक नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया का, जिन्हें दुनिया महबूब इलाही कहती है। अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं सब अल्लाह के महबूब हैं, मगर औलिया की जमात में दो नाम है, सरकार गौस पाक का और सरकार निजामुद्दीन औलिया का, जिनका नाम आप देखते हैं तो हर मकाम पे बड़ा जाहिर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महबूब इलाही, आपको पता है शहर बदायूं में पैदा होने वाली जात जिसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया कहती है, आपके करीब में है मेरे ख्याल से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बदायूं वो शहर है जिसे मदीनतुल औलिया होने का शर्फ हासिल है। क्या मतलब? ये वो शहर है जहां अल्लाह वालों की कसरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब महसूस करें कि सरकार निजामुद्दीन औलिया, वालिदे बुजुर्गवार का साया बहुत कम उम्र में सर से उठ गया था, मगर माँ जिनका नाम हजरत जुलेखा है, कहने वालों ने कहा कि वक्त की राबिया बसरिया नजर आती थी। बचपन से ही हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम निजामुद्दीन नहीं है, सैयद मोहम्मद है, और आपके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैनी, नाम मोहम्मद, मगर मशहूर हुए निजामुद्दीन से। किस नाम से? लक़ब से, निजामुद्दीन। आप महसूस करें। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं बड़ी तेजी के साथ, आप जहन में इस बात को बिल्कुल मजबूती के साथ दिलो दिमाग में बसा लें, अल्लाह कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। वली जितने भी हैं सब आलिम हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, जो आलिम होता है वही अल्लाह का वली बनता है। अब ये अलग बात है, बसा औकात बहुत सारे औलिया ऐसे आपको नजर आ सकते हैं जो बाज़ाब्ता मदरसे में नहीं गए होंगे, इस तरह का एहतमाम नहीं होगा, मगर हाँ जिसे अल्लाह विलायत अता फरमाता है उसके दिल को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से रोशन फरमा देता है। अब बैठे रहो, इसकी जरूरत नहीं बेटा, बैठे रहो। अजीज़ान मिल्लत, इसी शहर बदायूं में पैदा होने वाली जात हजरत महबूब इलाही की वालिदा
जिंदगी देखें तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, वो लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जो आलीशान महलों में जिंदगी गुजारते हैं, जो कीमती गाड़ियों से सफर करते हैं, जिनके यहाँ गरीबों से मिलने के लिए वक्त नहीं होता, मालदारों के लिए स्पेशल कोटे में टाइम दिया जाता है, वो सब कुछ हो सकते हैं मगर अल्लाह के महबूब बंदे नहीं हो सकते। वो पीरे कामिल नहीं हो सकता जो गरीबों को धक्का मार के निकाल देता हो, जिसकी बारगाह से गरीब दूर कर दिए जाते हों और पैसे वालों को वक्त दिया जाता हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत, आका के उसवे हसना, हुजूर के अखलाक करीमा हमें ये बताते हैं। उलमा बैठे इनसे पूछें, हालाते जिंदगी हुजूर की ये है कि पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मक्के और मदीने में जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे कलाम करते थे। इसे लोग पागल समझ के छोड़ देते थे ना, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके करीब नहीं जाता था। मेरे रसूल का गुजर होता था तो हुजूर उससे कलाम करने लगते थे। साहबा अर्ज करते थे, या रसूलल्लाह इनका तो दिमाग सही नहीं है, इनसे तो कोई कलाम नहीं करता, आप इनसे बात क्यों करते हैं? हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, अगर मैं इनसे बात न करूं तो कायनात में फिर इनसे बात करने वाला कौन है? ये मेरे नबी की सीरत है। जरा मुहासबा करें और तराजू में इस बात को तौलें। वो लोग तवज्जो फरमाएं, आप कोई ज़रूरी बात कर रहे होंगे, आप उधर इस तरफ मुतवज्जो हो मेरी जानिब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया से, जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो कभी अल्लाह वाले नहीं हो सकते। इसलिए कि तमाम औलिया की तारीख और सीरत में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला मैं कहना चाहता हूं कि किबला तमाम औलिया में कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा दिखा दो जिसने दुनिया से मोहब्बत की हो। नहीं नहीं, ये तमाम अल्लाह वाले, इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत में गुजरता है, हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा में, तब ये मकाम हासिल होता है। बात चल रही थी महबूब इलाही की। वालिदा सूत काटती थी। सूत समझते हैं क्या होता है? वो चरखा, हाँ आसान, माशाल्लाह, वो धागे वाला जो काम होता है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। धागे का काम होता है चरखा काटने वाला। आपकी वालदा चरखा काटती थी और गुर्बत का आलम यह था कि एक रोज खाना खाते थे तो दूसरे दिन खाने का एहतमाम नहीं होता था, और जब खाना नहीं मिलता था हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी वालदा के पास आते थे, खाना तलब करते थे तो माँ मुस्कुरा कर कहती थी, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान। क्या मतलब? मतलब ये है जब माँ अपनी औलाद को इस तरह तरबियत करती है, इस तरह परवरिश देती है, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो दुनिया उसे निजामुद्दीन औलिया कहती हुई नजर आती है। हम और आप अपना मुहासबा करें अजीज़ान मिल्लत। और यही नहीं, जब आपकी वालिदा ने आपको मदरसे में भेजा तालीम हासिल करने के लिए, बस मैं शॉर्ट करके समेट कर बात कर रहा हूँ, और जब मदरसे में तालीम मुकम्मल हुई तो असातिज़ा ने फरमाया, जैसे अभी यहाँ दस्तार का एहतमाम शायद आप लोगों ने किया है, मुझे सही पता नहीं, अगर ऐसा ही है तो दस्तार का एहतमाम करना हुआ तो आपके असातिज़ा ने फरमाया, भैया ये बच्चे माशाअल्लाह बहुत शोर कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जिन्हें होना चाहिए वो मस्जिद से दूर हैं और जिन्हें रुख्सत है वो मस्जिद में मौजूद हैं। अल्लाह फजल फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब दस्तार का वक्त करीब आया तो आपके असातिज़ा ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहा, बेटा अब तुम्हारी दस्तार का वक्त करीब है, ऐसा है अपनी वालिदा से ये बात कह दो कि दस्तार के लिए जो कपड़ा दिया जाता है उसका एहतमाम करें और दस्तार में खाने का एहतमाम करें, इसलिए कि सारे असातिज़ा वो आएंगे, उन्हें खाना खिलाया जाएगा, ये सारा एहतमाम इसकी तैयारी करवाओ। तो हज़रत महबूब इलाही ने अपने उस्ताद से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे मोहलत दें, मैं अपनी वालिदा से दरियाफ्त कर लूँ। उस्ताद ने मोहलत दी। महबूब इलाही अपनी वालिदा के पास आए। जब माँ से ये सारी बात कहने लगे तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ऐसा है कि मैं रात में चरखा दिन में काटती हूँ और इतनी आमदनी नहीं होती, अब अगर ऐसा मामला है तो अपने उस्ताद से कुछ दिन का वक्त ले आओ, मैं दिन में भी चरखा काटूंगी और रात में भी काटूंगी,
फिर जाकर इतना पैसा होगा कि तुम्हारी दस्तार का एहतमाम हो सके और तुम्हारे असातिज़ा के खाने का एहतमाम किया जा सके। आप वापस पलटे, आपने पूरी बात अपने असातिज़ा से बताई, असातिज़ा ने मोहलत दे दी। अब जब वक्त पूरा हुआ तो क्या हुआ, वालदा के हाथों की उंगलियां कट गईं सूत काटते काटते, मगर न दस्तार का एहतमाम हो पाया और न असातिज़ा के खाने का एहतमाम हो पाया, इतना पैसा नहीं हो पाया। खैर, जब वालदा ने ये बात बताई, महबूब इलाही वापस पलटे और अपने असातिज़ा से सारी बात कहने लगे, तो वो असातिज़ा भी वक्त के वली कामिल थे। आज तो साहब आलम ये है मदरसे का, पहले तो जो उस्ताद होते थे बड़ी सख्ती करते थे, मारते थे, पीटते थे, माँ बाप भी छूट देते थे, जितना चाहिए मारिए पीटिए लेकिन मेहनत से पढ़ाइए। आज अगर उस्ताद 2 झापड़ मार देता है, माँ बाप मदरसे में चढ़ कर चले आते हैं, और सिर्फ चढ़ते नहीं हैं बल्कि बास मौके पर शिकायत और FIR तक हो जाती है। जब इस तरह का माहौल होगा, उलमा की कदर नहीं होगी, उलमा का एहतराम नहीं होगा। इसीलिए मैं अक्सर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहता हूँ कि जो कौम उलमा का अदब करती है, उलमा का एहतराम करती है, उलमा से मोहब्बत करती है, मरने के वक्त उसका खात्मा खैरियत के साथ होता है। उलमा की कदर करें। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा ही हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने के वक्त तक अगर कोई काम आता है तो आलिम दीन है। दुनिया के सारे लोग आपके लिए वक्ती तौर पर होंगे, मगर आलिम हर वक्त आपके साथ रहने वाला। बात देखिए कहीं और जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था कि जब आपके वालदा ने आपसे ये बात कही और आप वापस पलटे, अपने असातिज़ा से सारी बात आपने बताई, तो उनके असातिज़ा मुस्कुराने लगे, कहा कोई बात नहीं, हम एहतमाम करेंगे, हम इंतज़ाम करेंगे। और हुआ, इंतज़ाम भी हुआ, एहतमाम भी हुआ। दस्तार का मंजर है, महबूब इलाही के सर पर अमामा शरीफ बांधा जा रहा है। और ये अमामा देखिए माशाल्लाह सामने बैठे हैं, इन्होंने बांध रखा है। अमामे में पेच होते हैं, यूं ऐसे घुमाया जाता है। जैसे ही उनके असातिज़ा महबूब इलाही के अमामे का एक पेच उनके सर पर डालते थे, महबूब इलाही झुकते थे और अपने असातिज़ा के कदमों को चूमने लगते थे। एक पेच डालें और आप झुकते थे, असातिज़ा का कदम चूमते। दूसरा पेच आप झुकते थे, अपने उस्ताद का कदम चूमते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त का वली कामिल दुनिया को यह ज़हन दे रहा है कि जो उलमा की कदर करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत वाला बना देता है। अब जब पेच डाली रहे थे और आप झुक रहे थे, तो उन्हीं असातिज़ा की जमात में से एक उस्ताद ने महबूब इलाही का सर पकड़ा और अपने सीने से लगाया और फरमाया, मैं देख रहा हूं कि निजामुद्दीन की विलायत का आफताब जब तुलू होगा तो दुनिया थक जाएगी, मगर इसकी विलायत का आफताब कभी डूबने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो उलमा की कदर करते हैं अल्लाह उनके मकाम को बुलंद फरमाए। यही महबूब इलाही। अब बदायूं की तालीम मुकम्मल हो गई, दिल्ली के लिए पलटे। और अगर सिर्फ महबूब इलाही पर बात होगी तो शायद 1 घंटा इसी में गुजर जाएगा। मैं बिल्कुल इस मौजू को समेट रहा हूं। एक आखिरी बात हजरत महबूब इलाही के हवाले से। महबूब पाक दिल्ली में विराजमान थे, जहां बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सलातीन आया करते थे, मगर पूरी सीरत में महबूब पाक के कभी ये नहीं मिलता कि आप किसी बादशाह वक्त के दरबार में जाकर हाथ बांधकर खड़े होते हुए नजर आए। कभी नहीं, कभी किसी बादशाह के पास गए ही नहीं। और क़िबला एक मौका किसी की मैयत के वक्त आया था गालिबन, जब महबूब पाक पहुंचे और शायद बादशाह भी आ गया, तो मालूम है महबूब इलाही बैठे थे तो पैर ऐसे फैला के बैठ गए। लोगों को बड़ा नागवार गुजरा, इतनी बड़ी शख्सियत पैर फैला के बैठी है। बादशाह बैठा है, लोग बैठे हैं, महबूब पाक पैर फैलाए हुए बैठे हैं। किसी कहने वाले ने कहा, हुजूर आप पैर फैला के बैठे हुए हैं, हुजूर ये किस तरह, ये ज़ेब देता है। तो मुस्कुरा के जवाब देते, हमें पता है हमें कहाँ कैसे बैठना चाहिए। बादशाह है, हमें पता है हमें कहाँ कैसे बैठना चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं जहां हम पैर फैलाते हैं वहां हम हाथ नहीं फैलाते, और जहां हम हाथ फैलाते हैं वहां पैर नहीं फैलाते।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त का अजीम बादशाह जिसे दुनिया अलाउद्दीन खिलजी कहती है, पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा कि महबूब पाक से मुलाकात कर ले, महबूब इलाही से मुलाकात का शर्फ मिल जाए, मगर क़िबला अलाउद्दीन खिलजी थक गया, महबूब पाक से मुलाकात नहीं हुई। एक बार उसने मैसेज कहलवाया कि मैं मिलना चाहता हूं। महबूब पाक हैं वो लोग हुकूमत के पीछे नाचते हैं जो दुनिया की फिक्र करते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारते हैं। ये हुकूमत करने वाले उनके कदमों के पीछे चलते हुए नजर आते हैं। बनकर तो देखिए, कोशिश तो करिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, उसने मैसेज कहलवाया मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। महबूब इलाही फरमाते हैं मेरी खानका में 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? तेज बोलिए। आप लोग तो एक ही रखते हैं ताकि अगर आ जाए तो फिर वापस ना जाएं आपकी मर्जी के खिलाफ। महबूब पाक फरमाते हैं 2 दरवाजे हैं, अगर वो एक से आना चाहता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊं। और यही नहीं बल्कि आपने फरमाया अगर वो इस पर भी वजीद है तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, और दिल्ली नहीं फरमाया मुल्क छोड़ दूंगा, मगर मैं किसी बादशाह वक्त से मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन उसकी भी जिद थी कि मुझे मिलना है, मुलाकात करनी है। एक बार अचानक महबूब इलाही की बारगाह में पहुंच गया। जब पहुंचा तो शोर हुआ बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। महबूब पाक को खबर हुई, आपने फरमाया अपने चाहने मानने वाले फुकरा गुलाम सब मौजूद थे। आपने फरमाया दरवाजा बंद कर दो, और दरवाजे पे बहुत सारे आपके चाहने वाले खड़े हो गए। बादशाह अंदर नहीं आ पा रहा है, दरवाजा बंद हो गया। मगर बादशाह बड़ा चालाक था, उसने देखा कि मुलाकात नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उसने एक कागज का टुकड़ा मंगवाया और उस पर लिखता है हुजूर बादशाह के दरबार में और फकीर की खानकाह में फर्क क्या है। बादशाह के दरबार में भी दरबारी खड़े होते हैं, दरवाजे पर दाखिल नहीं होने देते। ये फकीर का आस्थाना है, खानका है, यहाँ भी दरबारी दरवाजे पे खड़े हो गए, गेट कीपर खड़े हो गए। फिर फर्क कहाँ है? दोनों जहां तो गुलाम मौजूद हैं, मिलने नहीं दे रहे, फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है? उसने कागज पर यह बात लिखी और लोगों से कहा कि इसे महबूब पाक तक पहुंचा दो, हजरत निजामुद्दीन औलिया तक। जब पर्चा पहुंचा तो महबूब इलाही ने पर्चा पढ़ा, मुस्कुराए, फिर आप जवाब लिखते हैं। जवाब सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये दुनिया वालों की बातें नहीं है, ये अल्लाह वालों की बातें। इसीलिए कहने वाला कहता है गुफ्तगू गुफ्ते खुदा बूद गरचे अज़ हुल्कू में अब्दुल्ला बूद। वो जो कहते हैं अल्लाह उसे पूरा करता है। अजीज़ान मिल्लत, महबूब पाक ने फिर क्या लिखा मालूम है? कहा बात तो सही है, बादशाह के दरबार में भी दरबारी होते हैं और फकीर की खानकाह में भी दरबारी हैं, मगर दोनों में फर्क है। बादशाह के दरबार में जो दरबारी होते हैं, जो पहरेदार होते हैं, वो फकीरों को और गरीबों को मिलने नहीं देते, मगर फकीर की बारगाह में जो दरबारी हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि बादशाह से फकीर की मुलाकात ना हो सके, बादशाह ना मिल सके। जितने गरीब हैं वो जब चाहे महबूब इलाही से मुलाकात करें। अजीज़ान मिल्लत, ये शान है महबूब पाक की। अब अगर महबूब पाक की बात चलेगी तो बात लंबी होगी। हजरत महबूब सुबहानी, जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, क्या शान है शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की। आपके वालिद अबू सालेह, वालिदा जरा देखें, बाप वक्त का वली कामिल, माँ वक्त की वलिया। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो औलाद अब्दुल कादिर जिलानी जैसी पैदा होती है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि माँ बाप की जिंदगी के अहवाल का औलाद पर बड़ा असर होता है। अक्सर यही है, इल्ला माशाअल्लाह कभी चीजें इधर उधर भी होती है, मगर निजाम यही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब महबूब पाक की करामतों के हवाले से अगर बात होगी तो सिर्फ एक बात सुने, और बात फिर मैं अपनी आगे बढ़ाकर खत्म कर रहा हूं, बस इख्तिताम की तरफ जाना चाहता हूं। हजरत महबूब इलाही की बात तो आपने समात फरमा ली। महबूब सुबहानी शान क्या है? शान ये है, फरमाते कदमी हाज़ी अला रकबतिन कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलिया की गर्दनों पर है।
जब आपने ये ऐलान किया तो दुनिया जिन्हें सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजगा फ़क्र हिंदुस्तान मोइने बेकसा कहती है, गरीब नवाज कहती है, आप फरमाते हैं नहीं नहीं बल अला रास ही वाई नहीं गौसे पाक का कदम मेरे सर पर भी है और मेरी आंखों पर भी है। वो शान है शहंशाह बगदाद की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मादर जात वली, माँ के शिकम में है विलायत अता की, मगर हाँ उसके बावजूद भी बगदाद मोहल्ला जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। क्या मतलब ये है, अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएं, नस्लों को उरूज मिल जाए, नस्लों को इज्जत मिल जाए, नस्लों को मकाम मिल जाए, तो उन्हें इल्म दीन के करीब कर दो, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमा देगा। कभी किसी जाहिल को इज्जत नहीं मिलती। ये बज़ाहिर जो आप देखते हैं दौलत, सरमाया, खजाना, पोस्ट, मनसब जोला के पास अक्सर नजर आ जाता है। उलमा बज़ाहिर इनके पास इतना माल, इतनी दौलत, इतना सरमाया नहीं होता, मगर हाँ मेरे जद्दे करीम हजरत मौला अली फरमाते रज़ईना किस्मतुल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन, हम अल्लाह की उस तक़सीम से राजी हैं जो हमारे दरमियान है, हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल। अजीज़ान मिल्लत, ये है इल्म की शान, इल्म का मकाम, इल्म की फजीलत। बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी जरा महसूस तो कर रहे हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज पूरी दुनिया में जो हज को जाते हैं वो काबे का तवाफ करते हैं। हाफिज कुरान गया काबे का तवाफ कर रहा है, आलिम दीन गया काबे का तवाफ कर रहा है, मस्जिद का इमाम गया काबे का तवाफ कर रहा है, मदरसे का शेखुल हदीस जा रहा है काबे का तवाफ कर रहा है, अल्लाह के औलिया जा रहे हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं। मगर मेरे इमाम फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी उस मकाम पर पहुंच चुके हैं, अल्लाह ने उन्हें वो इज्जतें अता कर दिया है, वो उरूज दे दिया है कि इमाम फरमाते हैं सारे अत्तावे ज़माना करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरवाला तेरा। अब्दुल कादिर जीलानी उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि काबा आकर शहंशाह बगदाद के घर का तवाफ कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत, आखिरी बात, इल्म के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है मालूम है? अदब। क्या जरूरी है? अदब। जो लोग बाअदब होते हैं, अगर इल्म भी कम हो फिर भी अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है। लेकिन जिनके पास इल्म बहुत है, बेअदब हो गए, मरदूदे बारगाह हो जाते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं इल्म के साथ साथ, इल्म अगर आटे की तरह हो तो अदब नमक की तरह होना चाहिए। अदब जरूरी है। और क़िबला, अब इसी ज़िम्न में मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं कि इल्म तो हासिल कर लिया हमने, इल्म हासिल कर लिया, ये अलग बात है कि जब हम किसी जलसे में, किसी महफिल में, किसी इलाके में, किसी शहर में जाते हैं तो लोग मोहब्बतों के साथ हमें देखकर, इन उलमा को देखकर, इन मशाइखीन को देखकर, मस्जिद के इमाम को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये लोगों की मोहब्बतें हैं, लोगों को खड़ा होना चाहिए, मना नहीं कर। ये अलग बात है कि हमें ये मिजाज नहीं रखना चाहिए कि लोग हमें देख कर खड़े हों, मगर अवाम का काम यह है कि उलमा को देखकर, मशाइखीन को देखकर खड़े हों। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितने दुनियादार लोग हैं, जब आपकी महफिल में आते हैं तो आप इन्हें देखकर खड़े होते हैं, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती। मगर खुदा की इज्जत की कसम, मदरसे के ये तलबा जिन्हें आप सिर्फ तीजे और 40वें और बरसी में याद करते हैं, इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी रिफत क्या है, अल्लाह के रसूल ने इन्हें जो बराचारत अता फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मदरसे के तलबा चलते हैं तो इनके लिए कारपेट का एहतमाम नहीं होता, फरिश्ते इनके लिए अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। इसलिए उलमा की कदर करें, मदरसे से करीब हों, मशाइखीन से करीब हों। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं कि जिनकी कुर्बत से आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। महबूब पाक के साथ साथ आखिरी बात, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी की, इतनी बड़ी जात, इतने बड़े वली कामिल इमामुल औलिया अब्दुल कादिर जीलानी हैं, मगर मेरे इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, पूरी जिंदगी हजारों किताबों की तसनीफ करने वाली जात। आला हजरत कंजुल ईमान कुरान का तर्जुमा, फतावे रज़िया, अल अमनुल औला, हुसामुल हरमैन, हदाइके बख्शिश, नात का अजीम मजमुआ जमा करने वाली जात, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की बातें बताने वाली जात, पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाली जात, पूरी जिंदगी अहले बैत के फजाइल और मनाक़िब बयान करने वाली जात, पूरी जिंदगी सहाबा का दिफा करने वाली जात, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत। जब शफाअत की बात आई तो इमाम अहले सुन्नत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैंने किताबें लिख दी हैं, मेरी बख्शिश के लिए वो काफ़ी है। मैंने फतावे रज़विया लिख दिया है, मेरी नजात के लिए फतावे रज़विया काफ़ी है, मेरी बख्शिश के लिए अदाई के बख्शिश काफ़ी है। आला हज़रत ये नहीं कहते ये लाखों फतवे मेरी आखिरत का तोशा है। नहीं नहीं, जब शफाअत की बात आई, जब बख्शिश की बात आई, जब नजात की बात आई तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने नज़ीरिया दे दिया, अकीदा दुनिया को बताया। इमाम फरमाते किताबें अपनी जगह है, अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, मगर भरोसा किस जात पर है, यकीन किस जात पर है, किस जात पर इमाम अहले सुन्नत को यकीन कामिल है। इमाम फरमाते हैं जब नजात की बात आई, बख्शिश की बात आई तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने कलम उठाया और लिखते या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या मतलब? मतलब यह है कि इमाम अहले सुन्नत को फताओं पर नाज नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादे शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी पर नाज है। अजीजान मिल्लत, अब बात समझ में आ गई, इल्म के साथ साथ बाअदब बने। आखिरी बात, और वाक़तन ये आखिरी है, इसलिए कि इससे पहले भी मैं आखिरी कह चुका हूं, बहुत जरूरी है इसलिए कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ बात सुन रहे हैं। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। खास तवज्जो है अवाम के साथ साथ खवास की। आज हमारी पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखिए, दुरूद पाक पढ़ लें साहब आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कलंदर ले जाएगा। अच्छा हो गया। अब चलिए, ये तो यही हुआ। आप जितनी खामोशी से सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम लोग राजस्थान गुजरात वगैरह में जाते हैं तो वहाँ अक्सर लोग निकाह की दावत देते हैं, हज़रत आपको निकाह पढ़ाना, तो ये उलमा बैठे इनसे पूछें हिजाब व कबूल भी होता है, बच्चियों के पास इजाज़त लेने जाना पड़ता है, तो जब इजाज़त लेते हैं तो वहाँ बच्चियाँ भी आपसे ज़्यादा तेज़ कहती हैं इजाज़त है, राज़ी हैं, और आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब पढ़े लिखे लोग हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, बस इस शेर की तशरीह करके खिताब मुकम्मल कर रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आज ट्रेंड चल रहा है, सादाते कराम की जहाँ बात आती है वहाँ हम चेक करने लगते हैं, चेकअप थर्मामीटर लेकर, आलिम है कि नहीं, मुत्तकी हैं कि नहीं, परहेजगार हैं कि नहीं, ये हैं कि नहीं, वो हैं कि नहीं। एक बात सुनिए, इधर देखो, इसलिए कि जो तुम देखते हो वो अच्छा हो सकता है, मगर आलिम दीन का चेहरा भी अल्लाह के रसूल के फज़ल से बड़ा रोशन होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे मुआशरे में चल रहा है। सादात की जहाँ बात आई, चेकअप चालू, स्कैन करने लगे, परहेजगार हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, ये हैं वो हैं, न जाने क्या क्या। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की औलाद का अगर अकीदा दुरुस्त है, कैसा भी है वाजिबुत ताज़ीम है। अगर अकीदा दुरुस्त, अकीदे में डोल मोल नहीं है तो वो आपके सरों का ताज है। इसलिए कि जब आम इंसान
हाफिज कुरान बनता है तो इज्जत के लायक बनता है, आलिम दीन बनता है तो इज्जत के लायक बनता है, मस्जिद का इमाम बनता है तो इज्जत के लायक बनता है, शहर का काजी बनता है तो इज्जत के लायक बनता है, मगर मुस्तफा की औलाद पैदा होती है तो इज्जतें साथ लेकर आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है? इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की औलाद की ताजीम लिबास की वजह से नहीं करते, शक्ल सूरत की वजह से नहीं करते, बैंक बैलेंस की वजह से नहीं करते। हम मुस्तफा की औलाद की ताजीम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये बच्चे नूर वाले हैं। ये करबला में हुसैन की शक्ल में नजर आए तो नूरानी होते हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन बन जाए तो नूरानी, जाफर सादिक बन जाए तो नूरानी, इमाम बाकिर बन जाए तो नूरानी, इमाम मूसा काजिम बन जाए तो नूरानी, इमाम अली रजा बन जाए तो नूरानी, इमाम तकी बन जाए तो नूरानी, इमाम हसन अस्करी बन जाए तो नूरानी, और बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन जाए तो नूरानी, और अजमेर में गरीब नवाज बन जाए तो नूरानी, और कचौचा में मखदूम पाक बन जाए तो नूरानी। और ये ऐसे नूरानी है, ये ऐसे नूर वाले हैं कि जब इन नूर वालों के करीब कोई आ जाता है तो अल्लाह उसे भी नूरानी बना देता है। देखो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को कहां से मुरीद हुए? रसूलुल्लाह की औलाद महारारा शरीफ, ऐसा पीर की जिसका नाम भी आले रसूल, खानदान भी आले रसूल, और जहन दे दिया दुनिया वालों रसूलुल्लाह की औलाद के कदमों में जो आ जाता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और जो इनसे टकरा जाता है उसकी नस्लें खत्म हो जाती हैं, उसका नाम दुनिया भूल जाती है, मगर जो कदमों में आता है वो जुनैद बगदादी बन जाया करता है। क़यामत तक गुलामों से याद रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फ़िक्र से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।